बिहार में बदलाव रैली है और कटिहार से इंटरसिटी ट्रेन जो है निकल चुकी है। 2 बजे कार्यक्रम है और 1 बजे पहुंचने वाले। सर, किस तरह का जो है कार्यक्रम आज पटना में रखा गया है? देखिए, ये बिहार में आज जो बदलाव ले रही है ये जन स्वराज की तरफ से है। इसके रहनुमा, इसके सूत्रधार जनाब प्रशांत किशोर जी हैं। वो एक संकल्प लेके आए हैं जो बिहार को बदलने की, बिहार में बदहाली को दूर करने की, बेरोजगारी को दूर करने की, जो शिक्षा पे लगातार काम करने के नाम पे कुछ नहीं है, उसको सुधारने की। उस रैली में आज कटिहार की जनता और हमारे साथ बरारी की जनता, युवा, खासकर मेरे साथ युवा, काफ़ी तादाद में युवा है, 200-250 युवा है जो मेरे साथ में बरारी से चढ़े हैं, और भी लोग हैं जो बरारी से लेके चले हैं। सब लोग बिहार को एक नया सवेरा देना चाहते हैं, नई बदलाव के साथ बिहार को उन्नत बिहार बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज बिहारियों से पूरा देश चलता है, पूरी स्टेट चलती है, पूरी वर्क चलती है। आप ले लीजिए, बिहारी मजदूर भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, लेकिन बिहार में मेरे पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होगा तो हर बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रह के तरक्की करेगा। जो तरक्की की हालात जो सीधे सीधे रेशियो में कम है, इस आह्वान में जो जन स्वराज आई है, उस जन स्वराज के पूरी तरह से हम लोगों ने सपोर्ट किया है। और आने वाले विधानसभा 2025 में बिहार बदलेगा और बिहार में नई सरकार के साथ जन स्वराज यानी जनता का राज आने वाला है, प्रशांत किशोर की रहनुमाई में। कितने लोग के साथ आप जो है निकले हैं सर? मेरे पास अभी 200-250 के आसपास युवा हैं और 2 बोगी में है। और कहाँ से आप जा रहे हैं? मैं बरारी से हूँ, भावी प्रत्याशी भी हूँ, युवा हूँ। इससे पहले मैंने जॉब किया है दिल्ली में, उससे पहले मैं चाइना रह चुका हूँ। मैंने देश देखा है, दुनिया देखी है। जो हालात बिहार में है, उस हालात पे मैंने सब कुछ छोड़ के बिहार और अपना बरारी को बदलने के संकल्प में लगे पड़े हैं। आप बरारी विधानसभा को सर कैसे देखते हैं सर? क्या विकास हुआ है बरारी विधानसभा? विकास के नाम पे कुछ नहीं है। विकास सिर्फ बरारी की बात नहीं है, बात पूरे बिहार की है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। विकास अगर सिर्फ रोड बना देना विकास है तो कम्युनिकेशन गैप है, इसको खत्म किया है उन्होंने। विकास के नाम पे नहीं है। विकास रोजगार हो तब हो गए, शिक्षा होगी तब हो गए, स्वस्थ आदमी रहेगा तब विकास कहलाएगा। ये तीनों चरमराया जो स्तंभ है एक स्टेट का, एक देश का, ये तीनों स्तंभ चरमराया हुआ है। इसको सुधारने की बहुत जरूरत है और सरकार बदलने के बाद ही ये कुछ हो सकता है। अभी तो सत्ता सर 2 लोग के ही हाथों में जाते हैं। बरारी विधानसभा का भी इतिहास रहा है, 2 लोग ही जो है बरारी में अपना राज जमाए रखे हैं, एक नीतीश कुमार के और दूसरे राजद के। देखिए, जनता को इन लोगों ने, दोनों ने डरा के रखा है। चाहे वो आरजेडी हो, वो डराती है बीजेपी से, मुसलमानों को, बाकी कम्युनिटी को बीजेपी डराती है इन लोगों से। तो जनता को गुमराह करके और डरा के रखा गया है और जनता इस भ्रम में कभी कभी फंस जाती है। जनता है, सीधी सादी जनता है जो इनको फंसा के राज करने का काम कर रही है। और तीसरी बात कि कोई ऐसे लोग नहीं थे, ये कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो बिहार को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लेके आए। ये हैं रोज नए नए चश्मे दिखाते हैं, पहनाते हैं लोगों को, नई नई बातों का। रोजगार कहाँ है? आप देख लीजिए, लिस्ट उठा के देखें। अगर रोजगार होता तो आप त्योहारों पे आ जाइए। दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, केरल से लोग आने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो आप त्योहारों में वापस आते हैं और त्योहारों के बाद जो जाते हैं वो दिख जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेटफॉर्मों पर दिख जाइए। शहर के कुछ सिटी में देख लीजिए कि कैसे लोग मजदूर जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भर के और अपने परिवार का लालन पालन वहीं से करते हैं। साथ को बिहार में तो रोजगार ही नहीं है, क्या करेगा? युवा तो बाहर जाएगा ही। इसी बात का तो कह रहे हैं कि रोजगार डेवलप करने की जरूरत है। रोजगार के लिए योजनाएं लाने के लिए, फैक्ट्रीज डालने की है। हम बिहारी, आप ले लीजिए, मेरा कटिहार जो है, कटिहार मुझे लगता है कि देश में नहीं, एशिया में मक्का की खेती कर रही है, अभी सबसे उत्कीर्ण है, अच्छी फसल होती है।
मक्का में लगभग 400 कुछ प्रोडक्ट बन सकता है, जो बनाया जा सकता है, उसकी फैक्ट्रियां डाली जा सकती है, जो नहीं है। आप अब चलिए, अभी मखाने की खेती अपने कटिहार जिला में बहुत बड़े पैमाने पे होती है, उसका कोई सही ढंग से कोई उत्पाद का कोई उपाय नहीं है। लोग इसी तरह किसान उपजा रहे हैं और किसी तरह मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, उनका सही भाव नहीं है। जो मखाना आप बाहर दिल्ली में 1200-1400 रुपये किलो मिलता है, यहाँ किसानों से 500 रुपये केजी पे खरीदा जाता है। तो जो पूंजीपति थे वो पूंजीपति होते चले गए और किसान मरता चला गया है। खून पसीना जज्बात सारे कुछ लगाते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। तो सब चीज़ों पे ध्यान देना है, किसानों पे ध्यान देना है, किसान की तरक्की। किसान वो उत्पाद करते हैं। आप एक बात ले लिए, 1 केजी आलू 2 रुपये केजी सीजन में मिलता है, और वही आलू मार्केट में जाता है, चिप्स बन के आता है तो 20 रुपए का पैकेट बनता है। तो पूंजीपतियों की सरकार हो गई ना, किसानों की सरकार, आम जनता की सरकार, आम मजदूर की सरकार नहीं रही है। इसलिए इन सब चीजों को संकल्प लेके हम लोगों ने अपने देश, अपने राज्य, अपने डिस्ट्रिक्ट को बदलने का आह्वान लोगों के साथ, युवाओं के साथ चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि बिहार बदलेगा आने वाले 2025 में। आज बिहार में जो है, पटना में आप बताने जा रहे हैं, आज बता ही दीजिएगा कि आज बिहार का क्या युवाओं का ताकत है, क्या नया सोच का। बिल्कुल, मैं नहीं बताने वाला, आज युवा बताने वाले हैं। युवा, आप मेरे सामने देखिए, ये सारे युवा पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएशन करके है, कोई एमए करके है, कोई इंटर करके है। रोजगार क्या है? या तो कोई दुकान खोल के बैठा है, या कहीं इधर उधर कुछ काम करता है। अब ये लोग अब इस हालत में भी नहीं है कि पढ़े लोग मजदूरी भी कर सके। उनसे मजदूरी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनसे वो काम किया नहीं कभी जिंदगी में। तो युवा इस हाल में आ चुका है, पढ़े लिखे युवा, की मजदूरी के लायक भी नहीं है। तो जब तक रोजगार नहीं होगा, सरकार को चाहिए कि ऐसे पढ़े युवाओं को कम ऋण पर लोन दिया जाए, पैसे मुहैया कराए जाए, ताकि वो अपना कुछ रोजगार कर सके। वो भी ऑप्शन बिहार में नहीं है। तो जन स्वराज किस तरह से युवाओं को रोजगार देगा सरकार में आने के बाद? देखिए, जन स्वराज सबसे पहले एरिया वाइज ये डिसीजन लेगा, जिस चीज की उत्पाद जिस एरिया में होती है उसकी फैक्ट्री लगाई जाए, ताकि उस सिटी के लोग उस शहर में रह के अपने रोजगार कर सके। महिलाओं का है, महिलाओं को कम रेट पे, लो प्राइस पे, ऋण पे उनको लोन मुहैया कराया जाए, ताकि कुटीर उद्योग या कुछ अपने छोटे मोटे काम कर सके, ताकि उनको सहूलियत से पैसे बैंक से मिल सके। हमारा पैसा है बैंकों में, जनता का पैसा है, लोन हमको मिलना चाहिए, चाहे लोन बतौर लोन, लेकिन ऋण कम होना चाहिए। आज कोई ऋण ले लेता है, किसी प्रकार का लॉस हो गया तो देने लायक भी नहीं होता, जमीन बेच के देता है। तो ये सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए। नाम सर? मेरा नाम शारिफ खान है, जिला परिषद प्रतिनिधि बरारी। आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।